बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तलहा। जैसे कि आपके सामने वीडियोस चल रही हैं ज़मीर मुत्तसिल की, और तकरीबन जो मेल की जो ज़माइर थी हु हुमा हुम काकुमा कुम ये ना, तो तकरीबन गुज़र चुकी हैं 8 ज़माइर, और आज से स्टार्ट होंगे इंशाअल्लाह मुअन्नस की ज़माइर, यानी फ़ीमेल के लिए जो इस्तेमाल होती हैं वो ज़माइर इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहली जो ज़मीर है वो है लफ्ज़ हा ज़मीर। हा ज़मीर किसके लिए यूज़ करते हैं हम? हा ज़मीर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको बता दिया, आज से वीडियो चलेंगी हमारी मुअन्नस के लिए। तो ये सारी जितनी भी मिसालें हैं आपके सामने, ये सारी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुई हैं। तो चलते हैं सबक की तरफ। तो पहली जो मिसाल है वो है हमारी हादा किताबुहा। हादा किताबुहा। अब देखें, हाजा मैं आपको बता चुका हूँ, हाजा का मतलब है ये, और किताब किसको बोलते हैं? किताब किताब को बोलते हैं। और इसके साथ जब हमने ऐड कर दी और मिला दी हा ज़मीर, तो ये चूँकि मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, यानी फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको, तो इसका तर्जुमा भी मुअन्नस वाला होगा। लेकिन देखें, लफ्ज़ के एतबार से आपको पता नहीं बल्कि पता चल जाएगा इसमें, लेकिन कुछ में आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा। वो आप सिर्फ़ यानी इन ज़माइर के ज़रिए से ही पहचान सकते हैं कि ये फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल हुई है, लिहाजा इसका तर्जुमा जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम फ़ीमेल के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। पहली मिसाल आपके सामने आ गई, हादा किताबुहा, ये उसकी किताब है। ठीक है, अब उसकी जो है ना, उसकी ज़रिए से आप पहचान रहे हैं कि ये फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल हुई है हा ज़मीर। दूसरी मिसाल है हादा कलमुहा। हादा मैंने आपको बता दिया, हादा का तर्जुमा है ये, और कलम को बोलते हैं, कलम बोल लें, पेन बोल लें, और लफ्ज़ हा ज़मीर इसके साथ मिला देंगे तो इसका तर्जुमा होगा ये उसका कलम है। अब देखें, उसका जो है ये मेल के लिए भी वर्ड इस्तेमाल हो सकता है, फ़ीमेल के लिए भी, लेकिन चूँकि आपको पता है हा ज़मीर इस्तेमाल होती है मुअन्नस के लिए, तो लिहाजा इसका समझना आसान होगा। ये उसका कलम है, ये उसकी कलम नहीं बोलेंगे। तीसरी मिसाल है हादा बैतुहा। हाजा का क्या तर्जुमा है? ये, और बैत किसको बोलते हैं? बैत कहते हैं घर को, और इसके साथ जब हम ऐड कर देंगे हा ज़मीर तो हो जाएगा ये उसका घर है। इसी तरह चौथी मिसाल है हादा मिफ्ताहुहा। मिफ्ताहुन कहते हैं चाबी को, और हादा का मतलब है ये, और इसके साथ जब हमने मिफ्ताहुन के साथ मिला देंगे हा ज़मीर तो ये उसकी चाबी है। इसी तरह पांचवी मिसाल है वलदुन। हादा वलदुहा। हादा का मतलब है ये, वलदुहा, वलदुन लड़के को बोलते हैं, और हा ज़मीर उसकी यानी फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये उनका लड़का है। ठीक है, ये उनका लड़का है, यहाँ पर हा ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एक और मिसाल है, छठी मिसाल है हादिही बिंतुहा। हादिही मतलब ये, अब चूँकि बेटी है, बेटी के लिए हम फ़ीमेल वाले इसमें इशारा इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि क्लास में आ चुका है, तो इस वजह से हम हाजी लाए, हाजा नहीं लाएंगे। हादा हम वलद लड़के के साथ इस्तेमाल करेंगे। हादिही बिंतुहा। अब ये हा ज़मीर जो है ना, ये उनकी बेटी है। अब देखें, उनकी बेटी जो है वो मेल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, फ़ीमेल के लिए भी। मतलब आपको उर्दू से समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़के के लिए यूज़ कर रहे हैं या लड़की के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जब हा ज़मीर आएगी आपके सामने तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो इसका तर्जुमा हम करेंगे वो किससे करेंगे, मतलब फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल करेंगे। सातवीं मिसाल है हादिही उम्मुहा। हादिही क्यों लेकर आए? क्योंकि उम्मुन जो है वो फ़ीमेल है, लिहाजा इसकी वजह से हम हाजी लेकर आए, और हा ज़मीर इस्तेमाल करेंगे फ़ीमेल के लिए, तो लिहाजा इसका तर्जुमा होगा ये उनकी वालिदा हैं। तो उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। आज के सबक में मैंने आपको बताया है लफ्ज़ हा ज़मीर। हा ज़मीर ज़मीर मुत्तसिल की नवी ज़मीर है जो फ़ीमेल के लिए यूज़ होती है, और इसकी बहुत सारी आपके सामने मैं मिसालें ले आया कि ये उसकी किताब है, ये उसका कलम है, उसका उसकी यानी उस फ़ीमेल के लिए, यानी उस एक औरत की। ठीक है, अब वो कोई भी हो सकती है, अननोन पर्सन। उसका कलम है, उसका घर है, उसकी चाबी है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है और किसी तरह का भी क्वेश्चन है तो आप हमसे बराह रास्त कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।